हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन का प्ले बटन भी आ गया है जो कि पिछले 6 महीने से नहीं आया था, बट अचानक आ गया है। तो वो भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन हॉट टॉपिक से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हॉट, जो कि मुझे लग रहा था भाई जिससे हाथ पैर जल जाएंगे, वो ये था जिसमें इसका टाइटल था कि तैयबा ने रो रो के बुरा हाल कर दिया। और इस तरीके से उसका टाइटल था। उसमें तैयबा की थंबनेल पे पिक्चर लगी हुई थी। जब तक मैंने देखी थी, भाई ये लोग ब्लॉगर्स हैं, ये बहुत बार अपने थंबनेल चेंज करते रहते हैं, कभी टाइटल चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने जो देखा था वो यही था, वो यही लिखा हुआ था उस पर। और थंबनेल पर जो पिक्चर थी वो तैयबा की थी। सोफे पे तैयबा बैठी हुई थी, कुछ अंधेरा टाइप का था और तैयबा की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही थी और वो रो रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने देखी थी। तो मुझे लगा, मेरे दिमाग में ना 1% ये थॉट आया कि भाई अभी कल तक तो जो है वो अम्मी जी घर मांग रही थी। मैंने कहा कहीं अभी तैयबा ने तो घर मांगना नहीं शुरू कर दिया कि भाई भाई की शादी होने के बाद भाभी पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करे नहीं करे, मेरी शादी लेट हो या नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो। मैंने कहा भाई कुछ भी हो सकता है, इनके घर में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग दिख रही है आजकल। तो मे भी तैयबा को भी ये चीज़ एहसास हो गई हो कि भाई कुछ भी हो सकता है कल को। क्योंकि जो सादा खतरा है वो तो तैयबा के लिए ही है ना, क्योंकि नंदों को ही ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा होता, नंदे ही जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो रही होती हैं। तो हो सकता है उसको ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया हो कि भाई नहीं, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो सकती है। जब एक ऐसी बूढ़ी इंसान जिसके ना मतलब एक टाइम बाद जिसके लिए इतना सब कुछ आसान भी नहीं होगा जुल्म वगैरह करना, तो उसको एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है, तो फिर मुझे तो कौन ही एक्सेप्ट करेगा। तो एक टाइम को तो मुझे यही लगा शायद जो है वो तैयबा घर मांग रही है। मैंने कहा अच्छा शायद तैयबा घर के लिए रोना धोना मचा रही है। लेकिन नहीं, फिर जब मैंने अंदर व्लॉग स्टार्ट किया तो व्लॉग में मिला मुझे बहुत कुछ अलग सा। तो बेसिकली ये प्रैंक था। अब ये प्रैंक था कि ये क्या था, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी मुझे लगता है प्रैंक प्रैंक में ना ये अपनी हकीकत बता देते हैं। सबसे बढ़कर हकीकत यही है कि वो जो माँ बेटी का रिश्ता है, जो हमेशा देखा जाता है कि बहुत सर्दमर्दी वाला रिश्ता है, तैयबा को हमेशा ये चीज़ में नोटिस किया जाता है कि तैयबा जब सितारा इर्द गिर्द होती है तब तैयबा बहुत ज़्यादा अपने आप को खामोश रखती है, तैयबा इतनी चंचल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो किसी और के व्लॉग में नज़र आएगी तो तैयबा बहुत ज़्यादा चंचल नज़र आती है। और ख़ास करके वो जो इस व्लॉग में उसके साथ कौसर के साथ जो बॉन्ड देखा गया है, भाई वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसको भी सितारा यासीन यूज़ करेगी आगे चलकर, ये कह के कि देखो ये मैंने परवरिश की है कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा सौतेली माँ से अटैच है। ये शर्मंदगी की बात है कि अगर आपके बच्चे आपके अलावा कहीं और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी परवरिश की बात नहीं होती। ये बात ये होती है कि आपने अपने बच्चों को अपने से कितना दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान आया ना कि ये उसकी परवरिश है, ये है, ये वो है, तो शर्म कर लेना ज़रा। लिखने से पहले वो उसकी माँ है, तो उसकी माँ को उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए एक बेटी को। क्योंकि जब बेटियाँ, मुझे ऐसा लगता है औलाद, मैं बेटियों के यहाँ पे नहीं कहूँगी, अगर औलाद आपके अलावा कहीं और अटैच होना शुरू हो रही है वो आपके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जितना अच्छा आप अपनी औलाद के लिए सोच सकते हो, समझ सकते हो, उतना कोई और इंसान नहीं सोच समझ सकता। आपको नहीं पता। और वो इंसान, मतलब मैं बोलती हूँ भाई दुनिया का शायद कोई और इंसान होता तो शायद भी एक्सेप्टेबल होता। वो इंसान कौसर, जो कि बिल्कुल भी उसके लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती, उसका घर बर्बाद कर दिया है, उसके लिए जितना होता है वो सितारा के लिए गंद बोलती है, सितारा को जो है वो जितना होता है वो अपने हस्बैंड को चढ़ाती रहती है। और इतनी बुरी औरत है कौसर, वो उसके नज़दीक हो रही है, वो तो कितनी खतरे की बात है भाई। मतलब तुम्हें तो कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चे उसके नज़दीक ना रहे। क्योंकि जो औरत तुम्हारे शौहर को छीन सकती है, जो तुम्हारे शौहर को वरगला सकती है, जो तुम्हारे शौहर के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो तुम्हारे बच्चों का माइंड वो कितनी जल्दी डाइवर्ट कर सकती है। और अगर तुम यहाँ भी भोली मासूम सी बन रही हो कि नहीं मैं बहुत मासूम सी हूँ, मेरे बच्चे जो है वो सौतन के आगे जाने चाहिए, सौतन के साथ अटैच होने चाहिए क्योंकि ये मेरी तरबियत है, तो तुम फिर बेवकूफ़ हो बहन। मैं सीरियसली बोलूँगी, तुम फिर बेवकूफ़ हो, तुम फिर जो है वो नॉर्मल नहीं हो। क्योंकि तुम्हें अगर एक होता है ना आंखों देखी मक्खी निकलना, वो कहीं से भी जो है वो अक्लमंदी की निशानी नहीं होती है। और आप अक्लमंद नहीं हो अगर आप आंखों देखी मक्खी निकल रहे हो। क्योंकि बहन तुम्हारे मुताबिक जितना तुमने हमें बताया है, कौसर एक अच्छी इंसान नहीं है। मतलब तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों में वो फ़र्क करती है। तुम कभी इब्राहिम में फ़र्क नहीं करती हो, लेकिन वो करती है। उसको इशूज़ रहते हैं, उसको बड़े मसले रहते हैं, वो जालस भी है, वो सब कुछ है। तो फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि वो तुम्हारे बच्चों के अगर करीब आ रही होगी तो उसकी इंटेंशन सही होगी। फिर तुम मासूम बनकर आ जाओगी। कल को देखना ये कुछ ना कुछ टोपी टापा करके और आएगी और उसके बाद बोलेगी कौसर ने ये चीज़ कर दी, मेरी बच्ची कौसर के साथ अटैच थी, उसने उसको जो है वो ख़राब कर दिया, उसने उसको यूज़ किया, उसने उसको मेरे खिलाफ यूज़ किया, मैंने तो भरोसा किया था। बहन तो ऐसे भरोसा कर ही क्यों रही है? तेनू कब समझ पड़ेगी कि नहीं कर भरोसा, दूर रह, एक डिस्टेंस बना के रख, एक मेंटेन करके रख डिस्टेंस। सौतन है तेरी तो ठीक है। अगर तुझे एक बहन वाला रिश्ता रखना था, तूने ट्राई किया, तूने एक बार ट्राई किया, तूने 2 बार ट्राई किया, भाई तूने कुर्बानियाँ दे दी ना, तूने कर ली, लेकिन तू अपने बच्चों को क्यों कुर्बान कर रही है? और कल को कुछ होगा 19-20 तो फिर आ जाएगी कौसर के ऊपर इल्ज़ाम डालने के लिए। तो अभी से कल काहे नहीं पकड़ती है? जब तेरे साथ एक बंदी लॉयल नहीं है, इसके मुताबिक कौसर इसके साथ लॉयल नहीं है, इसके साथ अच्छी नहीं है, तो तू अपने बच्चों को भरोसा क्यों कर रही है भाई? अगर हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और अगर हमारे साथ कोई एक इंसान अच्छा नहीं है, वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, वो हमारे जो है वो खोद रहा है कब्र,
ठीक है, कुछ और ना समझना। और हमारे लिए वो बुरा कर रहा है, हमारे लिए वो जितना बुरे से बुरा हो सकता है वो बंदा हमारे लिए कर रहा है, हम उस पर अपने बच्चों का ट्रस्ट करेंगे? 1% भी ट्रस्ट नहीं करेंगे यार। हमें पता होगा कि वो बंदा जो है वो हमारे बारे में नहीं सोच अच्छी रखता, वो हमारे बच्चों को क्या ही रखेगा अच्छे से, और तुम उस अपने बच्चे को करीब होने दे रही हो। और ये मुझे पता है इसका भी आगे चल के कॉन्टेंट बनेगा, क्योंकि अब मैं ना इन ब्लॉगर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख चुकी हूँ, बहुत अच्छे से, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना सीख चुकी हूँ। मतलब मुझे पता चल जाता है आगे इनका कंटेंट क्या होगा, आगे ये क्या करने वाले हैं। ट्रिप कैंसिल हो गया, लोगों ने भाव नहीं दिया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, अब उसने दिखाया कि किस तरीके से। और मुझे लगता है यार कितनी बुरी चीज़ है अगर ये व्लॉगर्स अपने बच्चों को कॉल आउट करा रहे हो, और वो जो लोग जो सितारा के फॉलोवर्स हैं या सितारा को प्यार करते हैं, तुम उसकी बेटी को गंदा कैसे लिख सकते हो? मुझे तो सबसे पहले ये जवाब दो। जो कमेंट सेक्शन के अंदर गंदगी तैयबा के लिए लिखी गई है या आयत के लिए लिखी जाती है, तो वो क्यों लिखी जाती है? क्यों तुम लोगों ने जो है वो इतना गंद इस बच्चों के दिमाग में डाला, मतलब इतना भरा हुआ है तुमने। और वो बंदी अपने कमेंट तो डिलीट कर देती है लेकिन अपने बच्चों के कमेंट्स नहीं डिलीट करती है। क्यों बहन? मतलब क्यों तुम उनको शट अप कॉल नहीं देती हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मत लिखो? तुम्हारी बेटी को पता नहीं किन किन लफ्ज़ों से जो है वो आयत को लिखा जा रहा होता कमेंट सेक्शन में, क्यों तुम उस पर बात नहीं करती हो? को तुम्हारे ऊपर बात कर रहा होता है तो तुम फौरन निकल पड़ती हो कि मैं ये केस कराऊंगी, मैं वो केस कराऊंगी। तो तुम यहाँ पे क्यों कुछ नहीं बात करती हो? क्यों तुम जो है वो अपने बच्चों के लिए शट अप कॉल नहीं देती? तुम्हारे बच्चों के लिए गंदगी लिखी जा रही होती है कमेंट सेक्शन में, तैयबा को क्या कुछ नहीं बोला जा रहा कमेंट सेक्शन में कि उसको तो तमीज़ नहीं है, उसको तो तुमसे बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम ऐसे प्रैंक कर ही क्यों रही हो? तुम कैसे अपनी बच्ची को रुला पा रही हो? तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे बच्चों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, खास करके मुस्तफ़ा और तैयबा ने। आयत ने तो बहुत कुछ फिर भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी ली है, ठीक है, तो आयत ने तो फिर भी बहुत कुछ अच्छा देखा। तुम्हारे इन दोनों बच्चों ने बहुत एक नॉर्मल से भी बदतर ज़िंदगी देखी, ठीक है, तो तुम उनके साथ ये प्रैंक करने का सोच भी क्यों सकती हो? क्यों तुम उनको रुलाने का सोच रही हो? क्यों तुम उनको उनकी फेवरेट चीज़ों से? और वहाँ पर जो तैयबा ने कहा तुम्हारे अगर हाथ में होती तो तुम तो उसको भूखा मार देती, ये सवाल क्वेश्चन बनता है कि इसके घर में जब जब जानवर आए तब तब वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो गायब हो गए हैं, ये सालों साल नहीं दिखे हैं। मतलब इतना ज़्यादा सिर्फ कंटेंट के लिए जानवर लेकर आना और अपने आप को ये दिखाना। आजकल ना लोगों ने जानवर पालना ना एक वो बना लिया है, एक थोड़ा सा वो होता है ना कि अपने आप को लेवल दिखाने के लिए कि भाई हम जानवर पाल लें, वो बना दिया। अटैचमेंट क्यों नहीं है एक जानवर के साथ? यार हमारे घर के अंदर भी एक जानवर है जिसका मैंने बार बार तस्करा किया कि हमने एक बिल्ली पाली हुई है। मतलब हमारे उसके साथ अटैचमेंट है, हमारे दिल जुड़े हुए हैं उसके साथ। वो थोड़ा सा भी इधर उधर नज़रों से उछल रहा था, हम सब उसको ढूंढना ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब वो छुपने उसकी आदत है, वो छुपता है, वो जवाब नहीं देगा, हम उसको चिल्लाते रह जाएंगे, वो जवाब नहीं देगा। लिटरली हमें पूरे घर में उसको ढूंढना तलाश करना पड़ जाता है ऊपर नीचे। कभी वो छत की सीढ़ी पे मिलेगा तो कभी वो हमको छत के आगे के दरवाजे बंद होते सीढ़ी पे जाके छुप जाएगा कोने में जाके। कभी वो जो है वो तखत के नीचे, मतलब जो तखत बने होते हैं ना हमारे घरों में ऊपर नीचे तखत रखे हुए, तो उसमें जाके छुप जाएगा नीचे, उसके पीछे जाके छुप जाएगा। कभी हमारा मोटर वाला साइड होगा वहाँ पे जाके कोने में जाके छुप जाएगा, नहीं नजर आएगा। तो इस तरीके से वो छुपा छुपी करता है हमारे साथ। हम लिटरली उसको देखते हैं पागल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है, आप उसको एक घर का फर्द, हम उसको लिटरली अपने जो हम रिश्तों में लगते हैं ना उसके, हम उसको ऐसे बुला रहे होते हैं कि देखो तुम्हें ये बुला रहा है, देखो तुम्हारी बहन बुला रही है, देखो तुम्हारा भाई बुला रहा है, मम्मा बुला रही है, पापा बुला रहे हैं। इस तरीके से हमने उसको घर का एक फर्द समझा हुआ है। क्यों तुम लोग की अटैचमेंट नहीं होती जानवरों के साथ? क्यों तुम लोग ये बोलते हो कि दूसरी आ जाएगी, कि एक मर गया तो क्या हो गया और दूसरी आ जाएगी? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो अपने बच्चों को भी ना चूज़े ला देते खेलने के लिए, और वो चूज़े बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि ये चूज़े इतने सर्वाइव नहीं होते हैं ना। मतलब ये जो रंग बिरंगी जो चूज़े होते हैं वो इतने सर्वाइव नहीं होते घर के माहौल में, उनको भाई अलग किस्म का माहौल चाहिए होता है। और देखती हूँ मैं भाई ला देते, मेरे आसपास भी हो रहा होता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं, मेरी बच्चियाँ जिद करती भी रह गई कि हमें चूज़े चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इनको ला कर और मैं इनको ऐसे घर के अंदर ऐसे ये वो मेरी आंखों के सामने ऐसे इनका हाल हो जाएगा, मैं तो नहीं देख सकती हूँ, मुझसे तो नहीं होगा। मेरी बच्चियों को भी ये चीज़ फिर उनको अभी रियलाइज़ हुआ, अब वो देखती भी है ना कहीं चूज़े वगैरह, तो इनको फ़ौरन ये थिंकिंग होती है कि मम्मा देखो ये लोग चूज़े लेकर आए हैं, ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये वाली थिंकिंग आपको बच्चों में बनानी पड़ती है। अगर आप ये बेहिसी बच्चों में डालना शुरू कर देते हो कि जानवर है उसका काम ही मरना है, तो फिर वो किसी भी जानवर को नहीं सोचेंगे, वो हर एक जानवर को उसी तरीके से ही लेंगे। अब देखो तुम लोग जो है वो उस बात को उधर कहीं नहीं ले जाना, तो वो थोड़ा सा हट जाना, जो मैं आपको बात करी उसी पे रहना, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉन वेजिटेरियन पर फिर हमारी कुर्बानियों के ऊपर बहुत बात ले जाती। भाई जो रिलीजन प्रैक्टिस होती है वो एक अलग प्रैक्टिस होती है, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ। तुम एक जानवर को एक घर का फर्द बना के लेकर आते हो, ठीक है, और तुम फिर उस जानवर को ऐसे ट्रीट करते हो, उसने बिल्ली पाली है, उसने डॉग्स पाले हैं, वो किधर चले जाते हैं, कहीं कुछ, कभी कहीं छोड़कर आ जाती है, कभी कहीं कुछ कर आ जाती है। भाई ये क्या सीन है? इससे पहले भी एक दूसरे ने कुछ डक वक कुछ पाला था जो मर गया था, मतलब। और फिर उसके बाद इस वीडियो में भी, चलो पुरानी वीडियोज़ को मैं छोड़ देती हूँ, इस वीडियो में बोल रही है क्या हो गया, अगर ये मर गया तो दूसरा ला दूंगी। मतलब कोई तुम्हारी कदर नहीं है, कुछ तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो। मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे जो है वो ये कर सकता है और बोल सकता है। मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे ये व्लॉग देखने के बाद, बार बार मर गया मर गया मर गया। यार मतलब तुमने अगर कोई जानवर पाला हुआ है ना, अगर हम में से किसी ने, भले हम नॉन वेजिटेरियन हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने एक जानवर पाला हुआ है, आपको पता है कि आप कितना फील कर रहे होते हो, कितना ज़्यादा जो है वो आप उसको
सोच भी नहीं पा रहे होते हो कि उसको कुछ हो, मतलब ऐसा कुछ आप सोच भी नहीं पा रहे होते हो। लेकिन उसने प्रैंक के नाम पर पूरे टाइम यही किया है, मर गई है मैं दूसरी दिला दूंगी, मेरी है ना, मैं लेकर आई थी। और इस तरीके के, मतलब अगर तुम लेकर आई तो तुम्हें जो है वो इख्तियार मिल गया कि तुम कुछ भी कर लो उसके साथ। और ये सारी बातें उसने कही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, मतलब आप अपने बच्चों को क्यों कॉल आउट करवाती हो ये सारी चीज़ें कर कर? आपको क्या पता नहीं है कि आपके बच्चे कॉल आउट होंगे अगर वो बदतमीज़ी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर तैयबा थोड़ी सी बदतमीज़ लोगों को फील हुई है और बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया है। ये इधर तक लिखा हुआ है कि तैयबा का रियल फेस सामने आ गया है, तैयबा ये है, तैयबा वो है। लेकिन इसमें गलती तैयबा से ज़्यादा सितारा की है। देखो, बच्चे इस वक्त इमोशंस में होते हैं, उनको इमोशंस नहीं समझ में आ रहे होते, वो कैसे एक्सप्रेस करें। या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना जानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहना जानते हैं। मतलब ये टाइम थोड़ा सा बच्चे के लिए जो है ना वो ख़तरनाक होता है। और इस टाइम पर बच्चों को आपको समझाना पड़ता है और खुद उसकी समझनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है। इसमें अगर आप उसका व्लॉग बनाकर मजाक बना रहे हो और इस तरीके से उसको कॉल आउट करवा रहे हो, मतलब बहन तुम ना अपनी माँ को कभी गालियाँ पड़वाती हो, कभी किसको गालियाँ पड़वा, मतलब ये क्या है? ये व्लॉगिंग किस तरफ जा रही है? व्लॉगिंग एक फैमिली टाइम के साथ है ना। आप कभी अपने फैमिली में ऐसे कोई प्रैंक करोगे, किसी के मतलब इमोशंस के साथ खेलोगे कि आप उसका ये छुपा दो, उसको छुपा दो, बोल दो वो ये मर गया, वो मर गया, तो मैं जो है वो, मतलब नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इस तरीके के प्रैंक ये सब व्लॉगर्स ही करते हैं ज़्यादातर। फैमिली में अगर हुआ भी तो आधे, मतलब मैं बोलूँगी 5 मिनट का प्रैंक होगा, 10 मिनट का प्रैंक होगा, बस। इससे ज़्यादा अगर कोई मजाक मस्ती चल रही होगी 5-10 मिनट होगी। लेकिन कम से कम वहाँ जज करने वाले लोग नहीं होंगे ना, वो आपके फैमिली मेम्बर्स को गालियाँ नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पर गालियाँ दी जा रही हैं। तो क्या ये सब कुछ ओके है? जिस तरीके से उस बच्ची के साथ हुआ वो सब कुछ ओके है? पर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।